हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और आपके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी सैट 50 डेज मैराथन, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया है कि कंटिन्यू 50 डेज हम सब एक साथ मिलके सी सैट को कंप्लीट करेंगे और प्रीलिम्स 2022 के जो क्वालिफाइंग सी सैट पेपर है उसको क्वालिफाई करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप मेरे क्लास आपको पसंद आ रहे हैं तो, और लाइक करें। चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है HCF एंड LCM। देखिए ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, कई स्टूडेंट्स उसमें कमांड है उनका HCF और LCM को लेकर, बट मेरा जो लॉजिक रहेगा वो थोड़ा डिफर रहेगा। ऑब्वियसली आप जानते हो कि मैं ट्रिक्स के साथ ही बात करता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा LCM की तरफ चलता हूं। देखिए LCM का मतलब होता क्या है। LCM मीन्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ गिवन नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अगर 5, 10, 15, 20 फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा नंबर है, तो वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे प्रॉपरली, यानी वो मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच कैन डिवाइड ईच नंबर इज कॉल्ड एन LCM। नाउ निकालने का तरीका जो होता है वो LCM का, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मान लो अगर मैं इसकी LCM की बात करूं तो आप एक तरीका तो ये करोगे कि 5 का कॉमन लोगे, 1 2 3 4, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120। नाउ मेरा तरीका देखिएगा, मैं कैसे आपको LCM निकालना सिखाऊंगा, वो बड़ा मजेदार होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि एक दिन में वो कमांड नहीं आ सकता, बट मजा आएगा। आप अपने सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे 20। अभी आप अपने बड़े नंबर में ये चेक करेंगे कि वो 20 किसको किसको डिवाइड कर सकता है। सर वो 5 को डिवाइड कर देगा, वो 10 को भी डिवाइड कर देगा। मतलब 5 के टेबल में 20 भी आएगा, 10 के टेबल में 20 भी आएगा, और 20 के टेबल में तो 20 आएगा ही। तो कहने का मतलब है कि जो भी 20 का मल्टीपल होगा वो 10 का भी होगा और 5 का भी होगा ना। तो लॉजिक बिहाइंड दिस वाज, नाउ वी डोंट नीड टू कवर दिस, वी विल जस्ट गो विथ दिस। अभी 20 का टेबल पढ़ेंगे, 40, 80। नाउ 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, 80 इज नॉट डिविजिबल बाय 15। जब तक डिवाइड नहीं हो जाए टेबल को पढ़ते चले जाओ। 120, yes, 15 is divided by 120, so the LCM is 120। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 4, 10, 15, 25। मान लो अब थोड़ा सा डिफर कर दिए चीजों को। अभी हम क्या बोले थे आपको, बड़े नंबर को पकड़ेंगे 25। क्या 25 के टेबल में 4 आएगा? 4 के टेबल में 25 आएगा? नो। 10 के टेबल में नो, 15 के टेबल में नो। तो अभी हम किसी को भी नहीं काट सकते, लेकिन हम वही रूल को फॉलो करेंगे कि बड़े नंबर का टेबल पढ़ेंगे। 25 टू जा 50। नाउ क्या 50 डिवाइड बाई 4 पॉसिबल है? नो। 50 डिवाइड बाई 10 पॉसिबल है? यस। तो हम 10 को नहीं चेक करेंगे फर्दर। नाउ ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर 25 से ये डिवाइड हो जाता तो हम 25 का टेबल पढ़ते, बट वो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 50 से डिवाइड हो रहा है। यानी 25 का मल्टीपल इज नॉट डिविजिबल बाई 10, बट 50 का मल्टीपल इज डिविजिबल बाई 10। वो 10 के टेबल में चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? 25 इज नॉट डिवाइड बाई 10, बट 50 इज डिवाइड बाई 10। अब समझो, 25, 50, 75, ये है 25 का टेबल। 10 इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। यानी 25 के हर नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 50 की चेक करूं तो 50, 100, 150 ये सब से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई नंबर जहां पर जाकर दिखा कि एक को काट रहा है, अब हम 25 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम 50 का टेबल पढ़ेंगे। 50 टू जा 100। नाउ 100 इज परफेक्टली डिविजिबल।
with 4. 100 is perfectly divisible by 4. Now try to understand. 50 is not perfectly divisible by 4. So we will not go further with the table of 50. We will go with the table of 100. एकदम सिंपल लॉजिक है. नंबर को पकड़ो, बड़े नंबर को पकड़ो, उसका टेबल पढ़ो. जहां से वो कटना शुरू हो जाए, अब उस नंबर का टेबल पढ़ना है. अब 100 का टेबल पढ़ लो तो 100, 200, 300, 300. 300 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर इज एलसीएम विल बी 300. चीजों को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें, लॉजिक को समझे. ठीक है, चलिए एक और नंबर 8, 15, 20, 40. नहीं, एक और ले लेते हैं. क्या है? 60. देखो मैं थोड़ा सिंपल नंबर इसलिए रख रहा हूं ताकि सीख रहे हो. अब एक ही दिन में सोचोगे कि हम पहाड़ तोड़ दे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है. अभी 60 सबसे बड़ा नंबर है. क्या वो 8 से डिवाइड होगा? नो. 15 से होगा? यस. 20 से होगा? यस. कहने का मतलब है 15 और 20 पढ़ने का जरूरत है ही नहीं. तो हम किसको पढ़ेंगे? 60 को पढ़ेंगे. नाउ 60 के टेबल में आगे बढ़ेंगे तो 120. 8 से वो डिवाइड हो रहा है, 40 से भी वो डिवाइड हो रहा है. आंसर आ गया एलसीएम का. करोगे ना, काफी समय लगेगा. तो मैंने आपको एक सुपर डुपर ट्रिक बताया जो किसी बुक में नहीं है. आपको बस कंसेप्ट को समझना है कि कैसी चीजों को आगे बढ़ाना है. एनीवेज, तो एलसीएम को लेकर आपका लॉजिक क्लियर हुआ. नाउ अब हम बात करेंगे एचसीएफ की. एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर का मतलब यह हुआ कि गिवन नंबर्स में कौन सा वो नंबर है जो सब में अवेलेबल है. कॉमन टू ऑल, अ फैक्टर, अ नंबर विच इज कॉमन टू ऑल, और उसका हम हाईएस्ट लेंगे. मतलब जितना ज्यादा कॉमन है उसको कंसीडर करेंगे. मान लो मैं इसी नंबर का एग्जांपल लू, 8, 15, 20, 40, 60. 8, 15, 20, 40, 60, यही है ना. तो एलसीएम में हम बड़े नंबर पे जाते हैं क्योंकि मल्टीपल देखना रहता है, और एचसीएफ में हम फैक्टर देखते हैं इसीलिए छोटे को करते हैं. तो 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2. 15 का हो गया 3 इंटू 5. 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी 5. 40 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. और 60 का कुछ होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अभी देखो तो 2 जो है वो सब में अवेलेबल है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है. तो नथिंग, 2 इज नॉट कॉमन टू ऑल. 5 की बात करें तो वो इन 4 में अवेलेबल है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है. 3 की बात करें तो वो इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है. कहने का मतलब है कि इस इतने बड़े नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 है. If nothing is common, the HCF will be 1 because 1 is a common multiple. 1 is a common multiple which is available everywhere. तो HCF में आपको कॉमन फैक्टर निकालना रहता है. एलसीएम में आपको हाईएस्ट मल्टीपल निकालना रहता है, और वो मल्टीपल जो सबसे छोटा होगा. चीजों को समझना. एलसीएम में आपको मल्टीपल लीस्ट पकड़ना रहता है और एचसीएफ में आपको फैक्टर पकड़ना है, मतलब कॉमन फैक्टर पकड़ना है लेकिन विच इज हाईएस्ट, जो कि जितना ज्यादा हो सके वो पकड़ना है. क्लियर है? ओके सर. तो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक बात आपको समझ में आ गया. अब हम आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन और डेसिमल. सर इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है वो देखना है. तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है. तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अच्छा अगर डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है.
मान लो अगर मैं कहूं 8.2 है तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 82/10, 2 से गया 41, 2 से गया 5, आ गया ना फ्रैक्शन में। तो डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, एंड वी आल्सो नो दैट फ्रैक्शन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। बट हम यहां पे लॉजिक पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन को लेकर, तो जो डेसिमल है उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है अगर वो है तो। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, कंसेप्ट होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और एलसीएम का लॉजिक होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? HCF ऑफ न्यूमरेटर, देखो कई बार बच्चे इस पे भूल जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला भूलना नहीं है बेटा, देखो बहुत इजी तरीका लर्न रखने का, चीजों को ध्यान से सुनना तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन में अगर HCF पूछा है तो हम HCF पहले रखेंगे, बाद में LCM रखेंगे। अगर आपसे LCM पूछा है तो पहले LCM फिर HCF, कोई दिक्कत? ये बात तो क्लियर। HCF है तो HCF पहले फिर LCM, LCM पूछा है तो LCM पहले फिर HCF। और हमें पता है कि न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। कोई दिक्कत? मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं 14/33, 42/55 एंड 21/22, इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। तो बेटा अगर हमें HCF निकालना है तो पहले अगर HCF निकालना है तो ऊपर कौन होगा? HCF होगा। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर में कौन कौन है, यानी HCF ऑफ 14, 42 एंड 21, और LCM में क्या निकलेगा? LCM ऑफ 33, 55 एंड 22। यस और नो? ओके। अभी 14 का मतलब होता है 2 इंटू 7, 42 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 7, 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7। तो HCF क्या हो गया? इसमें कॉमन फैक्टर ये है कि वो 7 के टेबल में सबको डिवाइड कर रहा है। देखो इतना नहीं करना है, अगर आपको समझ आए तो देखो कि वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो तो 7, बस जो जो कटते जाए वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वही उसका HCF होता है ना। अभी LCM का बात करें तो हमने सिखाया था कि बड़े नंबर को पकड़ेंगे तो 55 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको डबल कर रहे हैं 110। अभी 110 22 को डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए अब 22 पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अब टेबल 110 से जाएगा। 110, 220 ये नहीं जाएगा तो 330। क्या होगा? 330। कोई दिक्कत? अभी इसको हम अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तुमको एक चीज सिखाता हूं। इस तीनों नंबर में एक चीज कॉमन है, वो है 11, है ना। 11 के टेबल में दोनों सब जाता है। अब जो मेरे पास बचा वो है 3, 5 और 2। ना बेटा ध्यान से समझो, जब भी आपके पास कोई नंबर प्राइम नंबर बचे तो प्राइम नंबर ऑब्वियसली किसी के टेबल में जाने वाला नहीं है, तो प्राइम नंबर का अगर LCM निकालना हो तो सारे प्राइम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। करके देखो, 3 इंटू 15, 5 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 11 330। आया क्या? तरीके बहुत है, दिस इज योर कॉल, हाउ यू वांट टू लर्न। मैं आपको वेरियस कंसेप्ट बार बार सिखाता हूं, बार बार सिखाऊंगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप एक चीज से सीमित नहीं हो रहे। राइट? सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। HCF निकल गया। सेम वे अगर LCM निकालना है तो आप LCM भी निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर LCM निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? 14, 42 और 21। ना 42 बड़ा नंबर है,
42, 14 से भी 14 इंटू 3 42, 21 इंटू 2 42, तो एलसीएम तो 42 आ गया। अभी हम देखे थे कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 11 है, तो आंसर हो गया 11। इजी एज दैट। इस पे यूपीएससी सवाल पूछा है तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत। नाउ एक कंसेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो करने का जरूरत नहीं है, उस पर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है तो दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एक लास्ट कंसेप्ट बताएंगे कि एक बात हमेशा याद रखना, अगर दो नंबर मेरे पास दिया हुआ है, गिवन टू नंबर्स आर ए एंड बी, तो याद रखना ए एंड बी का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। मतलब ए और बी का जो एलसीएम होगा, ए और बी का जो एचसीएफ होगा, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। आइए अब हम लोग इस पे पढ़े हुए जितने चीज हम लोगों ने पढ़ा उस पे हम सम्स करेंगे, ऑर्डर वाइज चलेंगे। मतलब है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमको करना है। देखो जो लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा पहले वो कंप्लीट कर लेते। क्या बोल रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48। अगर एक नंबर 24 है तो अदर नंबर क्या होगा तो हमको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो एचसीएफ है 8 और एलसीएम है 48, प्रोडक्ट है 24 और दूसरा हमको नहीं पता, तो काटो जो कटे 2, तो x इज इक्वल टू 16, आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। और ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पेपर में था, तो इसे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम पे सवाल करेंगे जो हमें समझना है कि कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब हमें एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पर्सन्स फायर बुलेट at a target at an interval of 6, 7, 8 and 9 and 12 seconds. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. वो तो बात की बात है। अभी एक बात बताओ टोटल बुलेट्स कितने हैं तुम्हारे पास, 6, 5 पर्सन, अच्छा इंटरवल क्या है, 5 बुलेट है, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड पे ये बुलेट फायर होता है। तो देखो लॉजिक को समझो कि कितनी बार ये साथ में फायर होगा, ये सवाल पूछा गया। तो वो कितनी बार तो बात की चीज है, पहली बार क्या होगा। तो एक बात को समझो, 6 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे, 9 सेकेंड पे और 12 सेकेंड के इंटरवल पे बुलेट फायर होता है। तो पहली बार ये कब मिलेंगे, पहली बार ये एक साथ कब आएंगे, जब सबका एक मल्टीपल होगा। यस और नो। देखो अब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि एचसीएफ निकालना है, पहले तो आप ये बताओ एचसीएफ जो होगा वो इनका नंबर छोटा हो जाएगा, पहला बात, हाँ या ना। अगर नंबर छोटा हो जाएगा तो वो मीट कैसे करेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमें तो पूछना है कि कब जाकर एक साथ मीट करेंगे। मतलब लॉजिक को समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि इसका एलसीएम निकालूंगा 6, 7, 8, 9 और 12, पहले मैं एलसीएम निकालता हूं। बेटा एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, बड़े नंबर को पकड़ेंगे और वो जिसको जिसको काटे उसको काट देंगे, तो ये कट गया। 12 का टेबल पड़े तो 24 आया, अब वो 8 को काट दिया, सॉरी, अब वो 8 को काट दिया, ठीक है। अभी 24 के टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 12 के टेबल को नहीं, 24 के टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 48, जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा ना 7 से डिवाइड हो रहा,
फिर आया 72 जो 9 को डिवाइड कर रहा है, आ गया। अभी 7 एक प्राइम नंबर है, इसके पीछे मत पड़ो, चुपचाप 72 इंटू 7 कर दो, आंसर आ जाएगा। जब भी तुम्हारे पास रिमेनिंग डेटा अगर एक प्राइम नंबर है तो इट इज एडवाइजेबल टू लीव दैट। नाउ 70 इंटू 70 7 490 प्लस 14 504 सेकेंड पे ये जाकर मिलेंगे। लॉजिक को समझो। देखो अगर 6 सेकेंड पे बुलेट फायर हो रहा है तो हर 6 सेकेंड पे ये जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। 6 सेकेंड पे ये बुलेट फायर होगा। 504 सेकेंड पे ये भी आएगा क्योंकि ये भी 6 के टेबल में जा रहा है। 7 वाला भी 504 सेकेंड में आके मैच करेगा। 8 सेकेंड वाला भी 504 के टेबल पे जाएगा। 9 सेकेंड वाला भी 504 के टेबल में जाएगा और 12 सेकेंड वाला भी 504 के टेबल में जाएगा। मतलब वो ये नंबर है जहां पे सब के सब जाकर टच करेंगे, वो कॉमन नंबर जहां पे सब जाके टच करेंगे। तो हमें मल्टीपल निकालना होगा क्योंकि आगे का पता करना। ओके, अभी 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, पूछा कि 1 घंटे में कितनी बार। तो अगर हम देखें 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 504। यस और नो। 12 के टेबल में गया 5 टाइम्स, 12 के टेबल में गया ये 48 का 4, 24 का 2। 6 के टेबल में गया ये 10 टाइम्स, 6 के टेबल में गया ये 7 टाइम्स। 50 डिवाइडेड बाई 7, सो 7 पॉइंट कुछ आ रहा है। यस और नो। फॉर ऑल आई केयर्स कि क्या आ रहा है, क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम पता करना है जिस टाइम पे ये जाकर कितनी बार। क्या पूछा था, नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट। तो आंसर विल बी 7 और 8, ये समझना होगा। तो 1 घंटे में 7 बार कंप्लीट ये मिल जाएंगे। 8वां हुआ नहीं तो आप 8 कैसे लिखोगे, द आंसर विल बी 7 टाइम्स। क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? Okay, so what I wanted to teach you is how you will understand that we have to calculate HCF or LCF. This is very important ना, that we have to understand. Question क्या बोल रहा है, find the greatest possible length which can be used to measure 4 meter 3 centimeter, 4 meter 34 centimeter and 4 meter 65 centimeter. ठीक है, अभी अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 403, इसको करें तो ये हो गया 434, इसको करें तो ये हो गया 465। यस, तो तीनों में हमारे पास अब हमें ये पता करना है कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। जल्दी से आप सोच के बताओ कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। देखो, एक ऐसा लेंथ बनाना है जो सबको मेजर कर दे, एक ऐसा लेंथ बनाना है जो सबको मेजर कर दे, मतलब एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो। यस और नो। अभी कॉमन निकालना, अच्छा कॉमन हो मतलब हाईएस्ट कॉमन हो, तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कैसे निकलेगा, हमें तो नहीं पता कैसे निकलता ये एचसीएफ, कैसे करोगे? मुश्किल है। तो देखो मैं तुमको एक तरीका सिखाता हूं। 403, देखो ये लोग बेवकूफ नहीं होते कि आपको कोई भी नंबर दे देगा, आपको एक ट्रिक जरूर मिलेगा। चीजों को चेक करो कि इनके और इनके बीच में गैप कितने का है, तो हमें दिखता है 31। फिर आप चेक करो इसके और इसके बीच में गैप कितना, ये भी दिख रहा है 31। पक्का? तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 31 का है। 31 मान लो अगर इसका गैप 31 होता और इसका गैप 62 होता, तो गैप ही सेम हो या गैप का मल्टीपल हो, आंसर विल बी योर गैप, क्योंकि आपको कॉमन लेना है। तो आंसर आ गया 31 सेंटीमीटर।
भैया अगर आपको नहीं पता रहता तो आप वो डिवीजन मेथड, कॉमन मेथड, अगरम बगरम क्या ना करते, बट निकालते जरूर। समझ में आ रहा है? क्या इजी कर दिया मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट। 4 metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Now ऐसा लेंथ का हमको काटना है कि सब के सब इक्वल हो, यानी सबके अंदर में जो कॉमन पोर्शन हो उस हिसाब से काटना है। तो कॉमन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जल्दी से बताओ। कॉमन निकालना है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। अभी तुम चाहो तो गैपिंग वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो यहां पे गैपिंग कितना है, 78 से 104 गया तो 22 इधर हुआ और 4 26 का गैप हुआ। इधर गैप कितना हुआ, 13 का, और इधर गैप कितना हुआ, 2 और 1 52 का। अभी थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो ये 13 के टेबल में 1 टाइम्स, 13 के टेबल में 2 टाइम्स, 13 के टेबल में 4 टाइम्स। तो भैया इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 13। यस और नो, इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 13। एचसीएफ, एचसीएफ इज द कॉमन नंबर, तो द एलसीएफ विल बी 13। कोई दिक्कत। अभी each part must be as long as possible, what is the maximum number of pieces, तो कितना पीसेस काटेंगे, तो 78 बाई 13 कितना पीसेस कटेगा, यहां पे 6 पीसेस। 104 डिवाइडेड बाई 13 कितना पीसेस कटेगा, 8 पीसेस। 117 बाई 13 कितना पीसेस कटेगा, 9 पीसेस। और लास्ट वाले में 13 पीसेस। अभी टोटल करने का बेटा, 6 और 8 14, 14 और 9 22, नहीं 23, 23 और 13 36। सो द आंसर इज 36 पीसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैं फिर कह रहा हूं, आपका जो बेस होना चाहिए वो ये समझने में कि एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में कि एलसीएम, बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड डू द हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, that is photography, yachting, chess, electronics and gardening. The gardening group meets every second day, the electronic groups meets every third day, the chess groups meets every fourth day, the yachting groups meets every fifth day and the photography meet every sixth day. होमवर्क जरूर होगा आपसे, मैं आपको अभी भी कहता हूं कि बहुत श्योर है जो होगा आपसे। मैं आंसर बता देता हूं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जरूर ट्राई करना, आप चाहो तो अभी भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, इट्स योर कॉल। बट एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, मैं नहीं बताने जा रहा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट, 6 bells commences tolling together and toll at intervals of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 seconds respectively. भैया बुलेट वाला सम याद है क्या? तो उसी तरीके से ये 5, 10, 15 वाला सम्स कर लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर? कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे। पक्का? इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार आंसर नहीं होने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है सी। ठीक है, जरूर ट्राई करो, एकदम इस तरीके का कंसेप्ट हम पढ़े। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। अच्छा, ये सर्कुलर स्टेडियम का कंसेप्ट आ गया। ए जो है वो अपना राउंड कंप्लीट करता है 252 सेकेंड्स में, बी राउंड कंप्लीट करता है 308 सेकेंड में,
और सी करता है 198 सेकेंड। सब के सब अगर सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं तो आप हमें यह बताइए कि एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन। तो जब भी मीट अगेन पता करना है तो फिर वही बात, तुम 252 के सेकंड के स्पीड से चलते रहोगे, तो हम 308 के सेकंड के स्पीड से, तो हम कहीं फ्यूचर में जाकर मिलेंगे, यानी हमें एलसीएम ही निकालना है। आइए एलसीएम निकालने का तरीका भी देखते हैं। 252, 308, 198। अभी क्या है, इतने बड़े नंबर का टेबल पढ़ लेना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? इतने बड़े नंबर का टेबल पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो इस जगह पे बेटर एडवाइजेबल सिचुएशन यही रहता है कि आप कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से चलें। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहां पे आया 2, फिर ये 126 यानी 2, फिर 63 यानी 3, फिर 21 यानी 3, और फिर 7। जो जो मिल रहा है मैं लिख रहा हूं। 308 से डिवाइड करेंगे तो 154 यानी 2, फिर 154 यानी 77 का 2, फिर 7 और 11। 198 की बात करेंगे तो 2 यानी 99, 3, 33, 3 और 11। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 1 2, सारा चीज को लिख देना है, बस यही तो लॉजिक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, यही तो होगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 11। तो सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास कुछ सेकंड में आंसर आएगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक। आप जरूर ट्राई करिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये मैंने आपको करवा ही दिया, ये भी कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज द नंबर ऑफ सच पेयर इज आर, नंबर ऑफ सच पेयर्स आर। तो अभी क्या है, नंबर 9 में अगर जाए तो हमें ये पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक, तो एलसीएम कितना है, 2028 बाई 13। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 13 के टेबल में गया 1 टाइम्स 62, 52 के टेबल में गया 4 टाइम्स 108, एक सेकेंड, हम्म 13 के टेबल में तो जा नहीं रहा शायद ना। एक सेकेंड में देख लेता हूं, चेक करिए, आप लोग भी चेक करिए 13 के टेबल में ये जा रहा है क्या। हाँ जा रहा है, मैं गलत कर रहा था, 156। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि वो नंबर ऑफ सच पेयर्स क्या है। तो बेटा देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम अभी पढ़े थे कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोल दिया है कि 2028 है, तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 2028 है, एचसीएफ 13 है, एलसीएम 156 है, तो ये बात तो श्योर हो गया कि दो ही पेयर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ टू पेयर्स क्या हो सकता है, सच पेयर्स आर दिस। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज टू कंप्लीटली पुट ईच ऑफ थ्री लिक्विड्स 403 लीटर, 465 लीटर एंड 496 लीटर इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज। अभी इक्वल साइज में रखना है।
तो यहां पे आपसे लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड पूछा है, बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका एलसीएम निकालना है? ये सोच के बोलो। तो नहीं, जब मुझे इक्वल साइज का बॉटल लेना है तो ऑब्वियसली जो बॉटल का जो साइज होगा वो इससे छोटा होगा, इन सब से हर से छोटा ही होगा ना। तो जब छोटा होगा तो हमें समझ में आ गया कि हमें HCF निकालना है 403, 465, 496। अब हम अपना वो ट्रिक अपनाएंगे। देखो जरूरी नहीं कि हर बार वो ट्रिक लग जाए। 62, यहां कितना हुआ 1 और यहां हुआ 31, तो 31 के टेबल में 62 जा रहा है, कितना होगा, कॉमन क्या है 31, HCF कितना हो गया 31। भैया मेरे इससे इजी तरीका HCF का नहीं हो सकता। अभी HCF 31 है तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है, तो 403 डिवाइडेड बाई 31, 465 डिवाइडेड बाई 31, ऐसे करके निकाल लेंगे, हाँ या ना। अब ये सब जो क्वेश्चंस है ये प्लीज आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि देखिए करवाने का तो जितना चीज था वो मैंने आपको बता दिया। अभी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 263, 935 एंड 138 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो भैया जब 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है इसका मतलब इसमें 7 ज्यादा है, तो अगर सबसे -7 हम हटा दे तो ये कितना हो गया 256, ये कितना हो गया 928 और ये कितना हो गया 1376। होप आई एम राइट। 256, 928 एंड 1376। अब इसका HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो चीजों को समझो, आप यहीं से आंसर्स निकाल सकते थे, निकाल लोगे अगर आप मेहनत करोगे, आपका HCF आएगा। देखो सब पता है, सबको पता है कि ये सब 2 के फैक्टर्स है, सब के सब 2 के टेबल में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बेटा ये 2 के टेबल में एक फैक्टर 2 होगा ये श्योर है, तो जैसे ही इसका एक फैक्टर 2 होगा तो दूसरा फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5, तभी तो 30 आएगा ना। तो मुझे 3 और 5 है क्या, तो ये 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, भैया 5 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 3 क्यों चेक करेंगे। आंसर है 32। बुद्धि लगाओ, मेहनत तो सब करता है, बुद्धि लगाओ, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, क्या बोल रहा है, कंसीडर द नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 when divided by 12, 18 and 36 leaves 4 as remainder in each case। तो एक ऐसा नंबर बताओ जब 12, 18 और 36 से डिवाइड हो तो वो 4 रिमाइंडर थे। अच्छा रिमाइंडर तो बात का चीज है, पहले तो आप ये बताओ कि वो 3, जो एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो, 18 से भी हो और 36 से भी हो। तो हमें ये बात तो श्योर हो गया कि सर हमें HCF निकालना हो, LCM निकालना होगा, सॉरी आई रिपीट LCM निकालना होगा, हाँ या ना। पक्का है मेरे भाई, LCM निकालना होगा। अभी हमें वो नंबर खोजना है जो 300 और 400 के बीच में हो। तो 36 के टेबल में अगर हम 10 टाइम्स जाते हैं तो 360 होता है ना, लेकिन ये 360 परफेक्टली डिविजिबल है। अगर 4 रिमाइंडर है तो ये नंबर 4 ज्यादा होगा, यानी पहला नंबर 364 होगा, 364 होगा। अग्री एवरीवन। अभी क्या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, वो चेक करेंगे। तो बेटा 10 के टेबल में 36 360 आ रहा है, विच इज फॉलिंग बिटवीन 300 एंड 400, और वी कैन से 364 इज फॉलिंग बिटवीन 300 एंड 400। अभी इससे अगर हम बड़े नंबर पे जाए 36 इंटू 11 करें तो ये होता है 396, होता है क्या, और +4 अगर करे तो 400 हो रहा है।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 300 और 400 से बीच में होना चाहिए, मतलब 301 से लेकर 399 तक होना चाहिए। बट यहां पर अगर 11 से डिवाइड करने जाए तो वो 400 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? मेरे को एक ऐसा नंबर खोजना है 300 और 400 के बीच में जो जब 36 से डिवाइड करे तो 4 रिमाइंडर छोड़े। सिंपल सा बात है। तो हम पहले देखें सिंपल नंबर 10 का टेबल में 360, तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 4 प्लस कर दिए। 11 के चेक किए तो वो 400 हो रहा है, लेकिन हमको तो 400 से छोटा जाना है, तो अब 11 नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन हो सकता है मेरे पास 9 का, तो 9 के टेबल में जाए तो 360 में से 30 गया तो 330, 324, और 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 328। अभी आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, 6 2 8 और 1 9, 3 3 6 और 1 7, ये हो गया। तो सॉरी 6 होगा ना, ओहो 692। ठीक है, देखो ऐसे भी जा सकते थे कि अगर हमको पहला नंबर मिल गया 364, तो दूसरा नंबर जो होगा वो 36 इससे ज्यादा, डेट इज 400, और 36 इससे कम, डेट इज 328। ये भी एक तरीका था। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये नहीं होगा तो ये दोनों होगा, इस दोनों का सम चेक कर ले। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 54 लीव्स 35 एज रिमाइंडर? तो जब 54 को डिवाइड करते हैं तो 35 रिमाइंडर बचता है। तो अगर रिमाइंडर को एलिमिनेट कर दे तो 54 माइनस 35 कितना हुआ, 21। जब 80 को डिवाइड करते हैं, 80 से डिवाइड करते तो 61 रिमाइंडर होता है। तो अगर 61 एलिमिनेट कर दे तो कितना होगा, 21। और लास्ट वाले को चेक करें, ओ सॉरी 54 माइनस 35 इज 19, यार मैं क्या कर रहा हूं, एंड दिस वन इज ऑल्सो 19। और जब 119 को डिवाइड करते हैं तो 100 रिमाइंडर बचता है, उसको एलिमिनेट करे तो 19 आएगा। पक्का? यानी आपको हर बार इसी नंबर से डिवाइड करना है। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे भाई, रुक जाओ, क्वेश्चन को समझ। एक पर्टिकुलर नंबर जब 54 से डिवाइड होता है तो 35 रिमाइंडर बचता है। तो अगर मैं ये मानूं कि वो नंबर जिसको आपको डिवाइड करना है वो 54 है, 80 है और 119 है, तो ये पर्टिकुलर नंबर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये भी हम सीख कर आए हैं। जो भी एलसीएम आएगा उसको 19 से डिवाइड कर दो, आंसर जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ट्राई करना। इस पे हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। मैंने अपने हिसाब से, अपने कोशिश से बहुत सारे मेजॉरिटी सम्स इसको कवर किए हैं। आई होप आप सब को क्लास मेरा पसंद आया। अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट डे वी विल मूव विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।